गुड इवनिंग। जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। आज का जो विषय है वो है देवी चंद्रघंटा। नवरात्रि के जो थर्ड डे है, थर्ड डे में हम देवी चंद्रघंटा घंटा की पूजा करते हैं। सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट देवी चंद्रघंटा। ऑरा ऑफ मून। पूर्णिमा के दिन में जो मून का जो ऑरा, मून का जो स्ट्रॉन्ग वाइब्स हम फील करते हैं, दैट फीलिंग्स डायरेक्टली मैचेस विथ द पावर ऑफ देवी चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा, देवी चंद्रघंटा equals to the power, the holiness of the moon, the vibes of full moon। थर्ड रूप है, क्योंकि नवरात्रि के में थर्ड डे पे देवी की पूजा होते हैं। थर्ड रूप है, गॉडेस महादेवी है। शी इज़ अ गॉडेस एंड शी इज़ महादेवी, वन हु हैज़ a half moon shape like a bell। वन, देवी चंद्रघंटा हैज़ a half moon shape like a bell। यू नो, ऐसे मून जो होते हैं सर के ऊपर देव देवियों के, लाइक हाफ शेप में, ठीक है। अच्छा, थर्ड आई इज ऑलवेज ओपन, सिग्निफाइंग हर परपेचुअल रेडीनेस फॉर बैटल अगेंस्ट द इवल। जो त्रिनयन होते हैं, यहाँ पे जो देवी के त्रिनयन होते हैं, दैट पर्टिकुलर थर्ड आई इज ऑलवेज ओपन। महादेवी, माँ चंद्रघंटा देवी की जो थर्ड आई है वो हमेशा ओपन रहती है, ऑलवेज टू फाइट अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इवल्स। चंद्रखंडा ब्रिकह वाहिनी चंद्रिका। देवी चंद्रघंटा को, माँ चंद्रघंटा को चंद्रखंडा व्रिकह वाहिनी चंद्रिका ऐसे नाम से जाना जाते हैं। रिवॉर्ड पीपल विथ हर ग्रेस, ब्रेवरी एंड करेज। देखिए, एक बात हम शेयर करना चाहते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो देव देवी के पूजा करते हैं, थोड़ा करते हैं या बहुत डीप इंटेंस स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, या फिर हर दिन अच्छी तरीके से नियम से फॉर्मेट से 2 बार 3 बार पूजा करते हैं, जो भी देव देवी इष्ट देव देवी है उसके उस देव देवी का जो गुण होता है ना, उस देव देवी का जो गुण होता है वही गुण भक्तों में आ जाते हैं। सो द नेचर ऑफ द देव देवी, जो देव देवी हर दिन पूजा होते हैं जिस भक्तों के हाथों से, that particular nature is truly seen inside in that bhakt। जैसे कि very simply I want to say, give example from my side। कुछ लोग मेरे फ़ोटो देख के अभी बोलते हैं, ये उन लोगों के कहने, जो वो लोग जो बात करते हैं कि मेरा जो फेस कटिंग है ना, मेरा जो फेस का जो कटिंग है जो हुआ है अभी, मतलब हम तो इतना डीप इंटेंस स्पिरिचुअल हो गए, स्पिरिचुअलिटी में आए हैं 1 and 7-8 months हुआ है, 1 साल 8-7 महीने हो रहा है। तो मेरा फेस कटिंग माँ वैष्णवी की तरह थोड़ा, मतलब मैं जो फ़ोटो, मेरे पास जो माँ वैष्णवी का जो फ़ोटो है ना, उस फ़ोटो में जो जैसे पिक्चर है माँ वैष्णवी की, वैसे ही मेरा फेस कटिंग हो गया है ऑलरेडी। तो कुछ लोगों ने ऐसे कहा, कुछ दिन पहले भी एक फ्रेंड ने कहा, मतलब फ़ोटो को देख के और मुझे देख के। तो ये बात ना सही है कि अगर बहुत मन में भक्ति है, बहुत डीप इंटेंसली कोई व्यक्ति कोई भी पॉजिटिव देव देवी का पूजा करते हैं, एक टाइम में ना, मतलब उस देवी का जो, या देव देवी, कोई भी देव या देवी का जो फीचर्स होता है, जो थोड़ा क्वालिटीज़, थोड़ा लुक
अपीयरेंस के साइड से, लुक के एस्पेक्ट से, क्वालिटीज़ के एस्पेक्ट से भक्तों के अंदर वो आ जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग आई कैन वॉच विद इन मी। ठीक है, हम खुद ये ऑब्जर्व करते, फील करते हैं। तो जिस देवी के बारे में इस व्लॉग में हम बता रहे हैं, देवी चंद्रघंटा, शी रिवार्ड्स पीपल विथ हर ग्रेस, ब्रेवरी एंड करेज। देवी चंद्रघंटा अपने जो ग्रेस होता है, अपने जो ब्रेवरी होता है, अपने जो करेज होता है, ये सब कुछ प्रदान करती है भक्तों को। पाप, डिस्ट्रेस, फिजिकल सफरिंग्स, मेंटल ट्राइबुलेशंस, घोस्टली हर्डल्स ऑफ द डिवोटीज आर इरेडिकेटेड। हर पॉजिटिव देव देवी के पूजा करने से ये जो कुछ बहुत आजकल इस ज़माने में जो बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारे पापों से, स्ट्रेसेस से, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन, ओवरथिंकिंग, वरीड अबाउट लाइफ, अबाउट मैनी थिंग्स, फिजिकल सफरिंग्स मेनली, मेंटल टर्ब्यूलेशंस, मतलब दिमाग में हर वक्त हर समय बहुत कुछ चल रहा है, क्या करें क्या ना करें, क्या सही है क्या नहीं सही है, वो क्यों मुझे ऐसा बोला, वो क्यों मुझे ऐसा बोला, तो क्या करना चाहिए, मतलब यू नो कॉन्स्टेंटली नाउडेज पीपल आर एवरी सेकेंड दे आर अंडर मेंटल ट्रैबुलेशंस एंड मेंटल सफरिंग्स एंड एवरीथिंग। फिर गोस्टली हार्डल्स ऑफ द डिवोटीज, मतलब भक्त जब पूजा पाठ शुरू करेगा, मतलब ऐसे सोच के कि स्पिरिचुअल होना है, स्पिरिचुअल जर्नी में पूरा लाइफ कवर करना है, ऐसे सोच के जब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करेगा तो उस भक्त के ये सारे जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में, एक टाइम आएगा जब ये सब कुछ पूरा ख़त्म हो जाएगा, इरेडिकेट दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव देव एंड देवी, उस भक्त का जो भी इष्ट देव या देवी है, she or he, the dev या देवी will totally eradicate all the problems. Devi Chandraghanta is one of the avatar of Ma Durga, Ma Vaishnavi, a planet which matches with Devi, that is Chandra. Consort, her husband is Shiva. देखिए, माँ दुर्गा, माँ काली की हस्बैंड तो शिव महादेवी है। माँ दुर्गा की, माँ वैष्णवी की कोई भी स्वरूप का हस्बैंड तो शिव ही होता है, क्योंकि माँ दुर्गा से ही सब स्वरूप का सृष्टि है। माँ काली कौन है? माँ दुर्गा का ही स्वरूप। माँ नवदुर्गा कौन है? माँ वैष्णवी का ही स्वरूप। हर देवी ही केम एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम माँ दुर्गा एंड माँ वैष्णवी। माउंट मतलब शी सिट्स ऑन टाइगर। अच्छा, अभी देवी चंद्रघंटा is actually Devi Durga and Devi Ma Vaishnavi ही only. She symbolizes Shakti. She symbolizes Shakti. ठीक है? अर्धनारीश्वरी। I hope जो viewers ये वीडियो देख रहे हैं, we are all familiar with एक मूर्ति जो हाफ शिव है, हाफ माँ पार्वती है, जो एक साथ जुड़ा रहता है। We are all aware of this form of शिव शक्ति। शिव मतलब शिव जी का अंश, शक्ति मतलब माँ दुर्गा का अंश। होली में, शिवरात्रि में मैंने देखा है कुछ जगह पे ना ऐसे अर्धनारीश्वरी मूर्ति का पूजा होता है। मूर्ति कैसा है? हाफ शिव है, हाफ पार्वती एंड माँ दुर्गा है। तो अर्धनारीश्वरी, फिर शी इज़ फियरलेस। Devi Chandraghanta is very fearless. Devi Chandraghanta is very fearless, demeanor and the ability to protect her. She symbolizes full moon, Purnima. She symbolizes Shakti, power, fearlessness, bravery, courage. And इंसान के लाइफ में जो नेगेटिव चीज़ होता है, जो नेगेटिव चीज़ होते हैं, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होता है, उसको शी डिस्ट्रॉयज एंड इरेडिकेट एंड रिमूव्स फ्रॉम द भक्त लाइफ। ठीक है, मतलब
माँ दुर्गा की, माँ काली की, माँ वैष्णवी की, कोई भी देवी की या देव या देवी की पूजा करने से भक्त को एक नॉर्मल इंसान के लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स एक नॉर्मल इंसान फेस करते हैं, फिजिकल सफरिंग्स, मेंटल टर्बुलेशंस, बहुत सारा सीन्स, ओवर थिंकिंग, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशंस, लॉट्स ऑफ जो नॉर्मल नेगेटिव चीज़ होता है इंसानों के अंदर, वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। ये मैं हर सेकंड फील करता हूँ। दिस थिंग आई कैन फील एवरी सेकंड। आपको एक बात बताए, आई होप you can see some glow in my face, you can see some sort of brightness in my face and my skin, okay? ये सिर्फ शेविंग करने से नहीं हुआ है। हाँ, इस वीडियो से पहले मैंने शेव किए हैं, लेकिन सिर्फ शेविंग से ग्लो नहीं आते हैं। इवन आई डू नॉट यूज़ एनी काइंड्स ऑफ क्रीम और एनीथिंग लाइक दैट, ओके? वेरी ट्रूली आई एम सेइंग, पूजा शुरू करने के 1-2 महीने बाद मेरे अंदर से बहुत कुछ चेंजेस होना शुरू हुआ था। अभी भी याद है, एंड दैट्स गोइंग, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, इट्स गोइंग ऑन। और ये एक डिवाइन प्रोसेस चल रहा है। कोई भी व्यक्ति देव देवी के पूजा अगर शुरू वो करेगा या करेगी, स्पिरिचुअल जर्नी में आना है ऐसे सोच के, तभी ये सब कुछ होगा। तो इनसाइड में, शरीर के अंदर में ऑर्गन्स एंड एवरीथिंग अगर एग्जैक्ट परफेक्ट है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तभी ये ग्लो आते हैं, ठीक है? तो इनसाइड अगर ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, कोई इनसाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड का कोई बीमारी नहीं है, इनसाइड सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तभी आपको नेचुरल ग्लो मिलेगा। ये मेरा बिल्कुल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने शेयर किए हैं, 3 साल मैंने सफ़र किए कि मेरा पेट में पत्थर था, गॉल ब्लैडर स्टोन था। तो डॉक्टर ने बहुत मतलब छुपाए थे, मिस ट्रीटमेंट किए थे, बहुत मेडिसिन्स, दवाई, इंजेक्शंस, नर्सिंग होम एडमिशन, और फिर बहुत सफ़र करना पड़ा 2-3 साल, फिर ऑपरेशन हुआ। तो इतना मेडिसिन्स, इतना इंजेक्शंस, ये छोटे से, जब हम छोटे थे, मैंने बताया है ये एक बार बहुत कुछ व्लॉगों में, मैंने बहुत सफ़र किए हैं मेडिकली, ठीक है? जब छोटे थे, फिर 4th साल तक एज़मा था, जो होता है ना, जो एज़मा का प्रॉब्लम होता है बच्चे लोगों का, निमोनिया होता था ज़्यादा टाइम, मतलब छोटे से ही हम बहुत सफ़र किए थे, फिज़िकली सफ़र किए थे, बहुत फिज़िकल सफ़रिंग्स बहुत हुए थे। मतलब आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना मेडिसिन्स, कितना इंजेक्शंस मेरे शरीर के अंदर गया है छोटे से। तो ठीक ठाक ही था, लेकिन अंदर प्रॉब्लम था। लेकिन अभी मुझे महसूस होता है, मतलब 1.5-2 महीने पूजा करने से ही मुझे महसूस हो रहा था, अभी भी हो रहा है। इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, इट्स गोइंग ऑन राइट नाउ इवन, एंड आई नो इट विल गो ऑन थ्रू आउट माई लाइफ। दिस क्लियरेंस, लाइक डिवाइन ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तब शरीर के अंदर भी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, माइंड में सब कुछ नेगेटिव, सब कुछ अगर होता है तो वो क्लियर हो जाते हैं। अगर आप डिवाइनली, फिजिकली एंड मेंटली क्लियर है, अगर डिवाइन ऊर्जा, डिवाइन पावर आपके अंदर प्रवेश करके आपको क्लियर करना शुरू करता है डिवाइनली, इट क्लियर्स ऑल योर इनसाइड चक्रास एंड एवरीथिंग, तो आपको ये महसूस होगा, फील होगा, तभी आपके अंदर ये ऐसा ग्लो आएगा। I was in utter frustrations and depressions. I was in utmost frustrations and depressions of life, आपको बता नहीं सकते कि कितना डिप्रेशन में हम थे, ड्यू टू वेरियस रीजन्स। माई एज इज़ राइट नाउ 32, ड्यू टू वेरियस रीजन। बट अभी मेरा मन, मेरा मेंटल स्टेट, मेरा शरीर, मेनली मेरा शरीर एंड मेरा भावना एंड एवरीथिंग बहुत हैप्पी, बहुत चीयरफुल रहता है, पॉजिटिव रहता है, ब्रेव, मतलब करेज आ गया है, और लाइक आई एम एंजॉइंग एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ, विच आई was not. So this is the actually power of कोई भी पॉजिटिव देव देवी।
इट कैन बी फ्रॉम एनी रिलीजियन, क्योंकि जो बात हम बोल रहे हैं ना, जो हम फील किए हैं, जो मेरे साथ हुआ है पॉजिटिवली, जो एक्सपीरियंस मैंने किए हैं, उसके ऊपर ही हम ये सब कुछ आपको बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, देवी चंद्रघंटा ऑल्सो हैज़ मेनी वेपन्स इन हर हैंड, सोड, बो, एरो, जपमाला, अभय मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, हैंड्स, हैंड्स जो आशीर्वाद का जो हाथ होता है, ऐसे होता है कि अभय मुद्रा, फिर ज्ञान मुद्रा, एक हाथ में सोड रहता है, एक हाथ में बो रहता है, एक हाथ में एरो रहता है, कमंडुल रहता है। अच्छा, देवी चंद्रघंटा का जो मंत्र है वो है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। जो ध्यान मंत्र है देवी चंद्रघंटा की, जो ध्यान मंत्र है वो है पिंडया प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपा अष्ट्रकेर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंतेति विश्रुता। एक बार और हम बोल रहे हैं ध्यान मंत्र देवी चंद्रघंटा देवी की। पिंडया प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपा अस्त्रकैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंतेति विश्रुता। अच्छा, देवी चंद्रघंटा के बारे में ये कुछ बेसिक इन्फो था, इंफॉर्मेशंस था। अच्छा, देवी चंद्रघंटा के बारे में एक कहानी है, ठीक है। देयर इज़ अ स्टोरी अबाउट देवी चंद्रघंटा। वो कहानी क्या है बताते हैं आपको। एक बार एक असुर था, उस असुर से ही उत्पत्ति हुआ था दो असुर और। तो वो दो असुर शिव जी का ध्यान कर रहे थे पृथ्वी पे, अर्थ पे ही थे, और अर्थ पे ही शिव जी का ध्यान कर रहे थे, ठीक है। तो ध्यान करते करते इतना डीप इंटेंस ध्यान में वो असुर चले गए थे कि उन दोनों असुरों के शरीर से एक अलग ग्लो निकल आ रहा था, बहुत डिवाइन ब्राइट ग्लो आ रहा था शरीर से। तो ये ग्लो, डिवाइन ग्लो देख के सूर्यदेव बहुत जेलस फील कर रहे थे, और सोच रहे थे कि अगर ये एक कहानी है, ठीक है, इट्स मैंने कुछ स्टडी किए थे, रिसर्च किए थे, तो ऐसा एक पौराणिक कहानी है रिलेटेड विद देवी चंद्रघंटा। तो सूर्यदेव, ये जो ग्लो है, ये जो इंटेंस डीप ग्लो है, ये इंटेंस डीप ग्लो देख के बहुत जेलस फील कर रहे थे, ऐसा सोच के कि अगर ये कंटिन्यू हो, अगर वो दोनों ऐसे डीप इंटेंस और चले जाए ध्यान में और शिव जी के तपस्या में, तो उन दोनों के जो ग्लो निकल रहा है वो सूर्यदेव से ही ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। तो ये सोच के सूर्यदेव ऊपर से थोड़ा नीचे आके नीचे आना शुरू कर दिए थे, और थोड़ा आते बहुत करीब आ गए, बहुत करीब आ गए, और इतना करीब आ गए कि वो दो असुर जल गए। सूर्यदेव का जो रोशनी था, जो तेज था, जो ब्राइटनेस था, जो पावर था, रोशनी का जो पावर था, उससे वो दो असुर जल गए। तो ये देख के एक मुनि या ऋषि, जो वो गॉड ही था, मुनि ऋषि या भगवानी था, जो तो वो बहुत गुस्से में आ गए। तो वो शिव जी के पास जाके बोले कि आपका भी लड़का, आपका जो सन होगा, जो लड़का होगा, वो भी ऐसे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे क्रिएशन को सूर्यदेव ने ख़त्म कर दिया है। तो ये सब कुछ जान के, सुन के, ये सब कुछ इंफॉर्मेशंस अच्छी तरीके से शिव जी को समझ में आया। फिर देन शी वेंट टू माँ पार्वती एंड शिव जी टोल्ड माँ पार्वती एवरीथिंग, कि क्या हुआ है, ये ऋषि मुनि जो मेरे पास आए, क्या बोला, मतलब सूर्यदेव ने क्या किया एंड ऑल दिस। अच्छा, उससे पहले मैंने एक बात बोलना भूल गया था। जब सूर्यदेव ने उस दो असुर को जला दिए थे, ये देख के ही
ये देख के ही शिव जी ने अपने त्रिशूल से सूर्यदेव को वार किए थे और सूर्यदेव उस वार से अनकॉन्शियस होके गिर गए थे। सूर्यदेव शिव जी का वो वार से अनकॉन्शियस होके गिर गए थे। सूर्यदेव का गिर जाने से पूरा अंधेरा आ गया था। सूर्यदेव पूरा अनकॉन्शियस होके गिर गया तो ऑब्वियसली अंधेरा आ गया। तो इतना अंधेरा आ गया आप सोच भी नहीं सकते। ये एक कहानी है पौराणिक जो हम बता रहे हैं। फिर क्या हुआ, सॉरी, फिर तो शिव जी देवी पार्वती के पास गए, माँ दुर्गा के पास गए, सब कुछ बोले, इन्फॉर्मेशंस दिए और ये भी माँ पार्वती को बोले शिव जी की मेरे पास दो मुनि ऋषि आए थे कि वो दे आर ऑल्सो एंग्री बाय दिस बिहेवियर ऑफ सन गॉड। सूर्यदेव के ऐसे बिहेवियर से, ऐसे जेलस से वो लोग भी गुस्से हैं एंड दे ऑल्सो वांट टू टेक रिवेंज ऑफ दिस किलिंग ऑफ दिस टू असुरास। देखिए ये जो दो असुरस थे, वो दो असुरस were praying and were in spiritual, were in deep intense devotion to praise Lord Shiva, to actually praise Lord Shiva. तो to praise Lord Shiva, तो ये जो क्या बोले एक ऐसा सिचुएशन सिनेरियो हो गया था उस टाइम कि सूर्यदेव आउट ऑफ जेलसी दो असुर को जला दिए थे उन दोनों के पास आके। इसको देख के वो दोनों मुनि या ऋषि बहुत गुस्से में आ गए एंड दे वांटेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम सूर्यदेव। उससे पहले शिव जी ने त्रिशूल से सूर्यदेव को पूरा एक वार करके पूरा अनकॉन्शियस कर दिए थे। पूरा पृथ्वी में वृषभ ब्रह्मांड में अंधेरा डीपली छा गए थे। तो ऐसा सिचुएशन सिनेरियो चल रहा था। तो शिव जी वंस वेंट टू माँ देवी पार्वती या माँ दुर्गा एंड ही सेड एवरीथिंग कि अभी क्या व्हाट वी कैन डू एक्चुअली, ठीक है। तो देवी पार्वती ने बोले, देन शी डिसाइडेड टू डू समथिंग। तो शी टोल्ड शिव जी कि जो दो मुनि या ऋषि आए थे उन दोनों को बुलाओ। शिव जी ने उन दोनों को ले आए माँ पार्वती के सामने। फिर माँ पार्वती बोले कि एक जार होता है ना, मिट्टी का जार, ऐसा आप लो और उसमें आप दोनों का ब्लड फिल करो। से उस जार को फिल करो। फिर दोनों ब्लड से वो जार फिल किए, वो दो मुनि या ऋषि। अच्छा, दो मिट्टी का जार था, एक जार में था अमृत, एक जार में था वो ब्लड, ठीक है। तो माँ पार्वती ने बोली, माँ दुर्गा ने फिर बोली शिव जी को कि सूर्यदेव को वो अमृत का जार में जो अमृत था वो अमृत खिला दो, अमृत के साथ खिला दो, ठीक है। तो ऐसा था और फिर सूर्यदेव को खिला दिया। सूर्यदेव फिर नॉर्मल स्टेट में आ गए। अच्छा, एक वीमेन थी, अभी नाम याद नहीं आ रहे हैं, जो दोनों मुनि ऋषि आए थे, एक का वाइफ था, ठीक है। तो दैट पर्टिकुलर वीमेन वाइफ डिमांडेड जस्टिस फ्रॉम माँ दुर्गा एंड माँ पार्वती कि उनका ही बेटा होगा, जो दो बेटा था जो शिव जी का ध्यान तपस्या कर रहे थे और जो जल गए थे सूर्यदेव के ताप या रोशनी से। तो दैट मदर ऑफ दैट टू असुरास वाज डिमांडिंग जस्टिस फ्रॉम माँ दुर्गा एंड माँ पार्वती। तो लास्ट में मुझे ऐसा कुछ स्टडी मिला कि ये जो है ना, ये दिस आर ऑल वेरी पौराणिक कहानी है और इसमें बहुत सारा कुछ कनेक्टेड होता है, बहुत सारा कुछ कनेक्टेड चीज़ होता है। देन मे बी माँ पार्वती टोल्ड दैट आपके कोक में, मतलब इन योर ओम अगेन
कोई नया बच्चा आएगा जो असुर ही होगा, ऐसा कुछ समथिंग, यू नो दिस आर वेरी डिवाइन थिंग्स, दिस आर वेरी 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 डिवाइन थिंग्स। मतलब क्या, बहुत अगर आप डीप इंटेंस स्टडी करोगे, लाइक पौराणिक जो कहानी होते हैं, पौराणिक जो भी कहानी होते हैं अबाउट देव देवी जो भी, if you go very deep intense study, if you do kind of research by yourself, then you will able to understand many theories and tattvas. So मुझे जितना हल्का से स्टडी करके जो मिला वही हम शेयर कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट में सूर्यदेव जब ठीक हो गए थे, तब सूर्यदेव को सब कुछ समझ आया, लाइक व्हाट वाज हिज फॉल्ट एंड एवरीथिंग। तो he came to माँ चंद्रघंटा देवी and he asked माँ चंद्रघंटा कि प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट देवी चंद्रघंटा कि आप मेरे अंदर रहे। सूर्यदेव को पता था कि देवी चंद्रघंटा का जो रोशनी है, जो ग्लो है, जो तेज है, जो पावर है, इट इज़ एक्सीडिंग सूर्यदेव का पावर। सूर्यदेव का रोशनी का जो पावर है उससे भी ज़्यादा, उससे भी बहुत ज़्यादा पावर देवी चंद्रघंटा में है, ग्लो एंड एवरीथिंग, पावर, तेज। तो सूर्यदेव ने कंफर्मेशंस, तो सूर्यदेव ने लास्ट में देवी चंद्रघंटा को रिक्वेस्ट किए थे कि मेरे अंदर, अंदर मतलब एकदम मिडिल में, सूर्यदेव रिक्वेस्टेड कि सूर्यदेव के एकदम मिडिल में, कोर में चंद्रघंटा, देवी चंद्रघंटा को रहने के लिए। एंड शी एग्रीज एंड देन शी with her own power she goes inside Suryadev, एकदम कोर में, inside में, and then she settles inside the Suryadev and she goes on increasing the roshni and the power of Suryadev. So this was actually a story related with देवी चंद्रघंटा। अच्छा, देवी चंद्रघंटा के बारे में ये एक बेसिक थोड़ा इंफॉर्मेशन था, ठीक है। अच्छा, स्पिरिचुअल ग्रोथ, फिजिकल मेंटल ग्रोथ, स्पेशली टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस, टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस, हर पूजा इज बेस्ट, ओके। एंड एक नॉर्मल इंसान जो उतना पूजा पाठ में नहीं रहता है, हर दिन नॉर्मल पूजा करते हैं, लाइक दिन में एक बार थोड़ा धूप जलाते हैं या नॉर्मल देते हैं, सभी के लिए। लेकिन साधारण इंसान के जो नेगेटिविटीज़ रहता है लाइफ में, जो साधारण इंसान के जो लाइफ में एक्सेसिव प्रॉब्लम्स रहता है, टू रिमूव, टू इरेडिकेट ऑल दोज प्रॉब्लम्स, पूजा ऑफ चंद्रघंटा देवी इज़ बेस्ट। एक और बात हम शेयर करना चाहते हैं, ये मैं फील कर रहा हूँ, कोई भी देव देवी का पूजा करने से ना, मतलब कोई भी देव देवी, स्पेशली माँ दुर्गा, माँ काली, माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, शरीर में एक अलग ग्लो आते हैं, शरीर में एक अलग ग्लो आते हैं जो आँखों से, स्किन से फील होता है, दिखाई देता है। आई होप यू कैन सी इन योर ओन आइज। देखिए, माँ वैष्णवी का पूजा, माँ नवदुर्गा का पूजा, माँ काली का पूजा, कोई भी देव देवी का पूजा, हाँ, शास्त्र के नियम से, शास्त्र के नियम से एक पर्टिकुलर कुछ फॉर्मेट रहता है, स्टाइल फॉर्मेट रहता है कि ऐसे विधि को फॉलो करके ही हम लोग को पूजा करना है। विशेष टाइम रहता है, मुहूर्त रहता है, जिस टाइम पे, जिस मुहूर्त पे हम लोग देवी का पूजा हम लोग को करना चाहिए। लाइक इस टाइम पे घट स्थापन होगा, इसी टाइम के अंदर इस पूजा के ये अंश कंप्लीट करना है, ये तो सही है, ये सब कुछ सही है। लेकिन
ये इसको भी हमको मानना चाहिए, वी हैव टू फॉलो दिस। और एक और बात हम बोलना चाहते हैं इस पूजा पाठ के बारे में। हम क्या करते हैं आपको तो पता है कि मन का फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करके अपने मन से, भक्ति से, सिंपल तरीके से, फूल से, धूप धूनी दिया से पूजा करते हैं। हम फोटो पूजा कर रहे हैं, अभी मूर्ति स्थापन का भी इच्छा है। एक छोटा माँ वैष्णवी का मूर्ति हम ले आए हैं, छोटा, लेकिन बड़ा वाला माँ वैष्णवी का मूर्ति भी स्थापन करने का बहुत इच्छा है। अच्छा, तो हम बहुत सिंपल तरीके से पूजा करते हैं। फूल देते हैं, फूल से सजाते हैं, फूल का माला और भी बहुत सारा फूल देके, धूप धूनी मस्ट हम देते ही हैं, धूनी जलाते हैं, दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, पंच प्रदीप से आरती करते हैं, सरसों के तेल से आरती करते हैं, घी का दिया जलाते हैं, लेकिन पूजा सिंपल तरीके से रखते हैं। और मंत्र जो है, अभी के लिए हम ओम दुम दुर्गाय मंत्र हम जपते हैं, बोलते हैं पूजा के टाइम, मन में जपते हैं। माँ वैष्णवी के लिए, माँ नवदुर्गा के लिए, माँ काली के लिए ओम क्रीं कलिकाय नमः, माँ चंडी के लिए जय माँ चंडी के, और जो बाकी देव देवी है सभी के लिए हम नाम लेते हैं सिर्फ, जैसे जय विष्णु जी, जय माँ महालक्ष्मी, जय माँ अष्टलक्ष्मी, जय विष्णु का 10 अवतार का जय हो, विष्णु का शंख चक्र गदा और लोटस की जय हो। ऐसे मतलब देव देवी का हाथों में जो वेपन्स रहता है, जो भी रहता है, उन वेपन्स का नाम लेते हैं। वाहन का पूजा करते हैं, वाहन का पूजा मस्ट होता है, वाघ होता है, सिंह होता है, वाहन का पूजा मस्ट होता है। प्लीज़ डू दैट। आप लोग जब देव देवी का पूजा करते हैं ना घर पे, तो वाहन के उद्देश्य में भी कुछ बोलना, ठीक है, कि वो भी आके ये प्रसाद ग्रहण करे, वो भी हमारे साथ रहे। वाहन का पूजा इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ओके, सो ऐसे हम पूजा करते हैं। हम वास्तुदेव के उद्देश्य में पूजा करते हैं, नवग्रहों के उद्देश्य में पूजा करते हैं, यू नो, जस्ट बाई टेकिंग देयर नेम एंड गिविंग देयर जयध्वनि, एंड आई एम इन दिस सिंपल वे आई एम डूइंग द पूजा। ठीक है, तो मेरा पूजा का तरीका ऐसे ही है। जब हम मूर्ति स्थापन करेंगे तो कुछ तो विधि नियम है, वो तो हम मानना ही चाहिए, हम थोड़ा फॉलो करते हैं, लेकिन ऑलवेज सिंपल रखते हैं हम। और मन का जो भावना है, मन का जो भक्ति है, सिंपल भावना और भक्ति से हम पूजा करते हैं। ठीक है, अच्छा, और माँ वैष्णवी के पूजा करने से, माँ नवदुर्गा का पूजा करने से मुझे बहुत लाइफ में चेंजेस फील हो रहा है अभी भी। और ये तो मेरा स्पिरिचुअल जर्नी है पूरा लाइफ तक, जितना दिन तक हम जिंदा रहेंगे, तो और भी अच्छा महसूस मुझे मिलेगा। सो मेरा फीलिंग्स ऐसा है। और यही था माँ चंद्रघंटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस। वाहन सिंह, टाइगर आप बोल सकते हैं देवी चंद्रघंटा की। और चंद्रघंटा घंटा जो होता है ना, देवी चंद्रघंटा के साथ जो घंटा जुड़ा रहता है, लाइक यू नो द बेल ऑफ द टेम्पल, द बेल, द होली बेल which is connected and related with Devi Chandraghanta. That holy bell, sound of the holy bell is very powerful, very divine, भयानक है। कोई भी दानव, कोई भी दैत्य, कोई भी राक्षस को वो खत्म, मतलब पूरा नाश कर देते हैं। By the ringing of that holy bell of Devi Chandraghanta, all kinds of negative energies, all kind of negative entities presence will immediately get kicked out from that particular place. माँ वैष्णवी का पूजा करने से, माँ नवदुर्गा का पूजा करने से, घर में घंटा यूज़ करने से, लाइक यू नो, जब हम घंटा बजाते हैं, जब हम बेल बजाते हैं, होली बेल जो घंटा जो हम यूज़ करते हैं पूजा में, दैट साउंड इज़ वेरी पावरफुल, दैट साउंड इज़ वेरी डिवाइन, विच इज़ रिलेटेड विद देवी।
शंखध्वनि जो जो होता है ना टंग से, जो बंगाली वीमेंस एंड ऑल दिस वी क्रिएट अ साउंड, ठीक है, उलूलेशन, शंखध्वनि, उलूलेशन, और फिर जो घंटा, जो बेल हम बजाते हैं पूजा के टाइम, क्यों हम करते हैं, और बहुत टाइम लेके हम लोग को वो बजाना है ये सब कुछ पूजा के टाइम, क्योंकि पूजा के वक्त उस मुहूर्त ऐसा पावरफुल होता है, ऐसे स्ट्रांग होते हैं ना कि साउंड एनर्जी होता है। पूजा के टाइम जो साउंड हम लोग क्रिएट करते हैं शंख से, उलूलेशन से, जो बेल से जो हम साउंड क्रिएट करते हैं, टू अवेकन, टू इन्वोक देवी, टू इन्वोक देवता, टू rise, to come to that place with all their energies and to create a holy positive divine energy vibrations, ताकि उस जगह पे, उस घर पे, उस जगह पे, कोई भी जगह पे जहाँ पॉजिटिव देव देवी का पूजा होता है, चारों ओर भी या उस जगह पे मेनली कोई नेगेटिव एस्पेक्ट ना रहे, कोई नेगेटिव एंटिटीज एनर्जीज ना रहे। सो ये मेरा एक एडवाइस है कि पूजा के वक्त आप नॉर्मल, जो लोग नॉर्मल डेली पूजा करते हैं, एक बार या 2 बार, मतलब जो लोग बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, या नॉर्मली जो लोग पूजा पाठ में रहते हैं, बेल जब आप बजाएंगे पूजा के वक्त, जो बेल होता है, जो घंटा होता है, जब आप बजाएंगे तो थोड़ा बहुत ज़ोर से बजाना, थोड़ा टाइम लेके बजाना, लाइक 10 मिनट 15 मिनट ऐसा इंक्रीज करना टाइम बजाने का। शंख थोड़ा टाइम लेके बजाना। उलूलेशन जो लोग देते हैं, गर्ल, वीमेंस, इवन बॉयज़, थोड़ा टाइम लेके उलूलेशंस देना, लाइक होल्ड ऑन द टाइम, 10 मिनट 15 मिनट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट डू दैट। 2 मिनट के लिए नहीं, डेली आप करते जाइए ये आवाज़ एंड एवरीथिंग, यू नो, these are all divine energies, divine sound energies, powerful divine sound energies, to invoke, to welcome, to invoke देव देवी जिसका पूजा हो रहा है, to invoke their full-fledged divine energies to come at that moment presently, to remove all forms of negative energies from inside human bodies, from that place, everywhere, surrounding and everything. So this is the actual power of invocation through some mediums of sounds like shankh, ululations and bell. अच्छा, these are very spiritual and this is very powerful. See, I'm doing my vlog and I can feel the power, the vibes of Devi Chandraghanta. हर एक पिक्चर मेरे सामने है. The way I am speaking about her, in my body, in my, inside my body, I could feel her vibrations. So powerful, so yellow and so divine. So I am wearing a yellow shirt also. जो पिक्चर देवी चंद्रघंटा की जो मेरे सामने है, उसके साइड में, उसके पीछे बैकग्राउंड में एक येलोइश ऑरेंजिस का एक ऑरा है, पेंटिंग है, पिक्चर आई एम शोइंग यू। सी, ये है देवी चंद्रघंटा की इमेज जो मेरे सामने है अभी। आई कुड स्ट्रांगली फील हर वाइब्स एंड एनर्जीज। शी इज़ हैविंग ए येलोइश background, like the aura of her like yellow, you can see. So that's the reason maybe I'm wearing this yellow shirt. Jai Om Namo Chandraghantaye Namaha. Jai Ma Chandraghanta Devi, Har Har Mahadev, Jai Ma Vaishnavi. ये है देवी चंद्रघंटा की इमेज जो मेरे सामने है अभी। I could strongly feel her vibes and energies. She is having a yellowish background, like the aura of her like yellow, you can see. So that's the reason maybe I'm wearing this yellow shirt. Jai Om Namo
चंद्रघंटाय नमः। जय माँ चंद्रघंटा देवी, हर हर महादेव, जय माँ वैष्णवी। तो सूर्यदेव ने लास्ट में देवी चंद्रघंटा को रिक्वेस्ट किए थे कि मेरे अंदर मतलब एकदम मिडिल में, सूर्यदेव रिक्वेस्टेड कि सूर्यदेव के एकदम मिडिल में, कोर में चंद्रघंटा, देवी चंद्रघंटा को रहने के लिए। एंड शी एग्रीज एंड देन शी with her own power she goes inside Suryadev, एकदम कोर में, inside में, and then she settles inside the Suryadev and she goes on increasing the roshni and the power of Suryadev. So this was actually a story related with देवी चंद्रघंटा। अच्छा, देवी चंद्रघंटा के बारे में ये एक बेसिक थोड़ा इंफॉर्मेशन था, ठीक है। अच्छा, स्पिरिचुअल ग्रोथ, फिजिकल मेंटल ग्रोथ, स्पेशली टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस, टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस, हर पूजा इज बेस्ट, ओके। एंड एक नॉर्मल इंसान जो उतना पूजा पाठ में नहीं रहता है, हर दिन नॉर्मल पूजा करते हैं, लाइक दिन में एक बार थोड़ा धूप जलाते हैं या नॉर्मल देते हैं, सभी के लिए। लेकिन साधारण इंसान के जो नेगेटिविटीज़ रहता है लाइफ में, जो साधारण इंसान के जो लाइफ में एक्सेसिव प्रॉब्लम्स रहता है, टू रिमूव, टू इरेडिकेट ऑल दोज प्रॉब्लम्स, पूजा ऑफ चंद्रघंटा देवी इज बेस्ट। एक और बात हम शेयर करना चाहते हैं, ये मैं फील कर रहा हूँ, कोई भी देव देवी का पूजा करने से ना, मतलब कोई भी देव देवी, स्पेशली माँ दुर्गा, माँ काली, माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, शरीर में एक अलग ग्लो आते हैं, शरीर में एक अलग ग्लो आते हैं जो आँखों से, स्किन से फील होता है, दिखाई देता है। आई होप यू कैन सी इन योर ओन आइज। देखिए, माँ वैष्णवी का पूजा, माँ नवदुर्गा का पूजा, माँ काली का पूजा, कोई भी देव देवी का पूजा, हाँ, शास्त्र के नियम से एक पर्टिकुलर कुछ फॉर्मेट रहता है, स्टाइल फॉर्मेट रहता है कि ऐसे विधि को फॉलो करके ही हम लोगों को पूजा करना है। विशेष टाइम रहता है, मुहूर्त रहता है, जिस टाइम पे, जिस मुहूर्त पे हम लोग देवी का पूजा हम लोग को करना चाहिए। लाइक यू नो, इस टाइम पे घट स्थापन होगा, इसी टाइम के अंदर इस पूजा के ये अंश कंप्लीट करना है, ये तो सही है, ये सब कुछ सही है। लेकिन इसको भी हमको मानना चाहिए, वी हैव टू फॉलो दिस। और एक और बात हम बोलना चाहते हैं इस पूजा पाठ के बारे में। हम क्या करते हैं आपको तो पता है कि मन का फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करके अपने मन से, भक्ति से, सिंपल तरीके से, फूल से, धूप धूनी, दिया से पूजा करते हैं। हम फोटो पूजा कर रहे हैं, अभी मूर्ति स्थापन का भी इच्छा है। एक छोटा माँ वैष्णवी का मूर्ति हम ले आए हैं, छोटा, लेकिन बड़ा वाला माँ वैष्णवी का मूर्ति भी स्थापन करने का बहुत इच्छा है। अच्छा, तो हम बहुत सिंपल तरीके से पूजा करते हैं, फूल देते हैं, फूल से सजाते हैं, फूल का माला और भी बहुत सारा फूल देके, धूप धूनी मस्ट हम देते ही हैं, धूनी जलाते हैं, दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, पंच प्रदीप से आरती करते हैं, सरसों के तेल से आरती करते हैं, घी का दिया जलाते हैं। लेकिन पूजा सिंपल तरीके से रखते हैं। और मंत्र जो है, अभी के लिए हम ओम दूम दुर्गाय मंत्र हम
जपते हैं, बोलते हैं पूजा के टाइम, मन में जपते हैं। माँ वैष्णवी के लिए, माँ नवदुर्गा के लिए, माँ काली के लिए ओम क्रीं कलिकाय नमः, माँ चंडी के लिए जय माँ चंडी के, और जो बाकी देव देवी है सभी के लिए हम नाम लेते हैं सिर्फ, जैसे जय विष्णु जी, जय माँ महालक्ष्मी, जय माँ अष्टलक्ष्मी, जय विष्णु का 10 अवतार का जय हो, विष्णु का शंख चक्र गदा और लोटस की जय हो। ऐसे मतलब देव देवी का हाथों में जो वेपन्स रहता है, जो भी रहता है, उन वेपन्स का नाम लेते हैं। वाहन का पूजा करते हैं, वाहन का पूजा मस्ट होता है, वाघ होता है, सिंह होता है, वाहन का पूजा मस्ट होता है। प्लीज़ डू दैट। आप लोग जब देव देवी का पूजा करते हैं ना घर पे, तो वाहन के उद्देश्य में भी कुछ बोलना, ठीक है, कि वो भी आके ये प्रसाद ग्रहण करे, वो भी हमारे साथ रहे। वाहन का पूजा इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ओके, सो ऐसे हम पूजा करते हैं। हम वास्तुदेव के उद्देश्य में पूजा करते हैं, नवग्रहों के उद्देश्य में पूजा करते हैं, you know, just by taking their name and giving their jayadhani, and I'm in this simple way I'm doing the puja। ठीक है, तो मेरा पूजा का तरीका ऐसे ही है। जब हम मूर्ति स्थापन करेंगे तो कुछ तो विधि नियम है, वो तो हम मानना ही चाहिए, हम थोड़ा फॉलो करते हैं, लेकिन ऑलवेज सिंपल रखते हैं हम, और मन का जो भावना है, मन का जो भक्ति है, सिंपल भावना और भक्ति से हम पूजा करते हैं। ठीक है, अच्छा, और माँ वैष्णवी के पूजा करने से, माँ नवदुर्गा का पूजा करने से मुझे बहुत लाइफ में चेंजेस फील हो रहा है अभी भी, और ये तो मेरा स्पिरिचुअल जर्नी है पूरा लाइफ तक, जितना दिन तक हम जिंदा रहेंगे तो और भी अच्छा महसूस मुझे मिलेगा। सो मेरा फीलिंग्स ऐसा है, और यही था माँ चंद्रघंटा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस। वाहन सिंह, टाइगर आप बोल सकते हैं देवी चंद्रघंटा की। और चंद्रघंटा घंटा जो होता है ना, देवी चंद्रघंटा के साथ जो घंटा जुड़ा रहता है, लाइक यू नो द बेल of the temple, the bell, the holy bell which is connected and related with Devi Chandraghanta, that holy bell, sound of the holy bell is very powerful, very divine, भयानक है। कोई भी दानव, कोई भी दैत्य, कोई भी राक्षस को वो खत्म, मतलब पूरा नाश कर देते हैं। By the ringing of that holy bell of Devi Chandraghanta, all kinds of negative energies, all kind of negative entities presence will immediately get kicked out from that particular place। माँ वैष्णवी का पूजा करने से, माँ नवदुर्गा का पूजा करने से, घर में घंटा यूज़ करने से, लाइक यू नो जब हम घंटा बजाते हैं, जब हम बेल बजाते हैं, होली बेल जो घंटा जो हम यूज़ करते हैं पूजा में, दैट साउंड इज़ वेरी पावरफुल, दैट साउंड इज़ वेरी डिवाइन, विच इज़ रिलेटेड विद देवी। शंखध्वनि जो होता है ना, टंग से जो बंगाली वीमेंस एंड ऑल दिस वी क्रिएट अ साउंड, ठीक है, उलूलेशन, शंख ध्वनि, उलूलेशन, और फिर जो घंटा, जो बेल हम बजाते हैं पूजा के टाइम, क्यों हम करते हैं, और बहुत टाइम लेके हम लोग को वो बजाना है ये सब कुछ पूजा के टाइम, क्योंकि पूजा के वक्त उस मुहूर्त ऐसा पावरफुल होता है, ऐसे स्ट्रांग होते हैं ना कि साउंड एनर्जी होता है। पूजा के टाइम जो साउंड हम लोग क्रिएट करते हैं, शंख से, उलूलेशन से, जो बेल से जो हम साउंड क्रिएट करते हैं, टू अवेकन, टू इन्वोक देवी, to invoke devta, to rise, to come to that place with all their energies and to create a holy, positive, divine energy vibrations, ताकि उस जगह पे, उस घर पे
उस जगह पे, कोई भी जगह पे जहाँ पॉजिटिव देव देवी का पूजा होता है, चारों ओर भी या उस जगह पे मेनली कोई नेगेटिव एस्पेक्ट ना रहे, कोई नेगेटिव एंटिटीज एनर्जीज ना रहे। सो ये मेरा एक एडवाइस है कि पूजा के वक्त आप नॉर्मल, जो लोग नॉर्मल डेली पूजा करते हैं 1 बार या 2 बार, मतलब जो लोग बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं या नॉर्मली जो लोग पूजा पाठ में रहते हैं, बेल जब आप बजाएंगे पूजा के वक्त, जो बेल होता है, जो घंटा होता है, जब आप बजाएंगे तो थोड़ा बहुत ज़ोर से बजाना, थोड़ा टाइम लेके बजाना, लाइक 10 मिनट 15 मिनट ऐसा इंक्रीज करना टाइम बजाने का। शंख थोड़ा टाइम लेके बजाना। उलूलेशन जो लोग देते हैं, गर्ल, वीमेंस, इवन बॉयज़, थोड़ा टाइम लेके उलूलेशंस देना, लाइक होल्ड ऑन द टाइम, 10 मिनट 15 मिनट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट डू दैट। 2 मिनट के लिए नहीं, डेली आप करते जाइए ये आवाज़ एंड एवरीथिंग, यू नो। these are all divine energies, divine sound energies, powerful divine sound energies to invoke, to welcome, to invoke देव देवी जिसका पूजा हो रहा है, to invoke their full-fledged divine energies to come at that moment presently, to remove all forms of negative energies from inside human bodies, from that place, everywhere, surrounding and everything. So this is the actual power of invocation through some mediums of sounds like shankh, ululations and bell. अच्छा, these are very spiritual and these are very powerful. See, I'm saying, I'm doing my vlog and I can feel the power, the vibes of Devi Chandraghanta. हर एक पिक्चर मेरे सामने है. The way I am speaking about her, in my body, in my, you know, inside my body, I could feel her vibrations. So powerful, so yellow and so divine. So I am wearing a yellow shirt also. जो पिक्चर देवी चंद्रघंटा की जो मेरे सामने है, उसके साइड में, उसके पीछे बैकग्राउंड में एक येलोइश ऑरेंजिस का एक ऑरा है, पेंटिंग है, पिक्चर आई एम शोइंग यू, सी।